तो दूसरा पॉइंट भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है। सूर्य के पास जो भी ऊर्जाएं हैं वो क्या है, इन्फिनिटी है। कोई नाप नहीं सकता कि सूर्य कब तक निकलेगा और कब तक उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऊर्जाएं भी क्या है, अनंत है। क्यों? क्योंकि इनका निर्भरता जो है, ये डिपेंडेंसी जो इनकी है वो सूर्य और चंद्रमा के दोनों सम्मिलित होने के प्रभाव पे है। तो सूर्य और चंद्रमा जब जब तक रहेंगे, निकलते रहेंगे, हमें टाइडल एनर्जी, हमें टाइडल ज्वार हमें मिलता रहेगा और उसके अंतर से हम विद्युत प्राप्त करते रहेंगे। उन उच्च और निम्न ज्वार जो उत्पन्न होंगे सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव से, तो उससे हमें क्या मिलता रहेगा, अंतर से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम करते रहेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें अधिक बड़ी मशीनें लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बड़ी अधिक मशीनें लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे लगता है कि कन्वर्टर की आवश्यकता है जो ज्वार के अंतर को विद्युत में परिवर्तित करे। जो ज्वार के उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के अंतर से ही तो हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कन्वर्टर या मशीन लगा होगा जो ज्वार का निम्न जो है, जो ज्वार का निम्न जो है वो अ, उसको ले करके, उस मशीन को दे करके क्या करेगा, उसको विद्युत में उत्पादन करेगा। तो यही था हमारा क्या, मशीनें लगाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा एडवांटेज देखिए, कम खर्चे पर बिजली प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात, कम खर्चा लगेगा। खर्चा किस चीज का, हमारा इनपुट तो बस वही मशीन या जो सेटअप करने में लगा, वही लगा, वही लगा और हमें बिजली प्राप्त होनी शुरू हो गई। वो भी जैसे सोलर पैनल जो है, जैसे सोलर पैनल देखिए, तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के हमें चार्ज होता है और बिजली हमें प्राप्त देता है। तो जितना पैसा हमें कास्ट लगता है सिर्फ सोलर पैनल खरीदने में लगता है, उसके बाद हमें ऊर्जाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। किसके माध्यम से? सूर्य के माध्यम से। वो फ्री ऑफ कास्ट अपने आप को चार्ज करता है और हमें ऊर्जा देना शुरू करता है। अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस देखिए। डिसएडवांटेजेस में, इसमें प्रयोग में निम्नलिखित अलाभ है। पहला देखिए, इसमें बिजली घरों को समुद्र तटों पर ही बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर हमें पावर प्लांट विकसित करना होगा, पावर प्लांट शक्ति घर अगर हमें विकसित करना होगा जहां पे ऊर्जा का उत्पादन हमें करना है, तो जाहिर सी बात है, हमें जैसे आप गोरखपुर में चले जाइए बरौआ, तो क्या है, एक बिजली का प्लांट है। ऐसे आपके हर एक क्षेत्र में पावर हाउस होगा, पावर प्लांट होगा, तो हाइडिल होगा। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर हम उस समुद्र के तट से टाइडल एनर्जी के अंतर से, ज्वार के अंतर, उच्च तथा निम्न ज्वार के अंतर से अगर हम विद्युत का उत्पादन करेंगे, तो क्या होगा कि हमें समुद्र तट के किनारे पे ही हो सकता है कि हमें पावर घरों को बनाने की आवश्यकता पड़ जाए। हो सकता नहीं, ये होना पड़ेगा, क्योंकि बिजली हमारी समुद्र के पास से ही जब सोर्स है उसका, तो वहीं पे हमको बगल में ही पावर घर बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। आखिर कब तक बना करके रखेंगे? समुद्र की लहरें आएंगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चली जाएंगी, तो नहीं हो सकता ये। तीसरा, तीसरा अगर हम देखें, ज्वार आने का समय तथा तीव्रता प्रतिदिन बदलते रहते हैं। ज्वार आने का जो समय होता है, मतलब जो टाइम है, ऐसा तो पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं कि 5 बजे शाम को या 3 बजे भोर में हमारा ज्वार उत्पन्न हो जाएगा और बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। दोनों की इंटेंसिटी और उसका समय, मतलब कितनी तीव्रता से, मतलब कितनी हाई फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज से ज्वार उत्पन्न होगा, यह कोई नहीं जानता। तो हमें किस लेवल का ऊर्जा मिलेगा, हमें वोल्टेज उतना मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ये भी हमें कंफर्म नहीं रहता है। और उसका आने का भी कंफर्म नहीं होता है कि ज्वार कब आएंगे, किस टाइम पे बनेगा।
तो ये सब डिमेरिट है जो आपको दैनिक जीवन में टाइडल ऊर्जा को यूज करने से रोकता है, या फिर आप यूज नहीं कर पाते हो। अब देखिए इसकी उपयोगिता, ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है। इसमें देखिए, यदि हम इस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दें तो यह विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की आपूर्ति कर सकती है। फ्रांस में सर्वप्रथम रैंसी नदी पर इस विधि से 220 मेगावाट क्षमता का पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में रैंस नदी थी, उसी के किनारे पे पावर हाउस को बनाया गया और बनाने के बाद वहां से 220 मेगावाट का बिजली उत्पन्न कराया गया। अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या लिखा है। वो भी 220 मेगावाट की क्षमता का बिजली का उत्पादन हुआ था रैंसी नदी से। भारत में भी देखिए, ध्यान देने योग्य जो बात है इसमें यह है, केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अनुसार भारत में ज्वार ऊर्जा से 75 गुणे 10 टू दी पावर 6 75 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोवाट KWH विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अगर भारत में हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें इतनी ऊर्जाएं मिल सकती हैं, 75 गुणे 10 टू दी पावर 6 किलोवाट विद्युत का उत्पादन हम उपयोग में ला सकते हैं। यही इसकी हिंदुस्तान में उपयोगिता है। और एक लाइन मैंने आपको जो बताया कि फ्रांस में रैंस नदी के तट पर हमने 220 मेगावाट की क्षमता का पावर का इस्तेमाल या उत्पादन किया था। अब देखिए शक्ति प्राप्ति की विधि, मतलब कि टाइडल एनर्जी से शक्ति कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे मतलब कौन सा अरेंजमेंट करेंगे, सारी चीजें। जहां ज्वार आते हैं, जहां पे जहां ज्वार आते हैं वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े जलाशय जलाशय बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं जिन्हें एक छोटे मतलब जहां पे ज्वार भाई उत्पन्न होगा, हाँ, वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े जलाशय लगाए जाते हैं जिन्हें एक छोटे जिन्हें एक छोटे सक्रिय मार्ग से समुद्र से संबंधित कर देते हैं। जलाशय मतलब कि एक छोटा सा होल टाइप का मार्ग बनाएंगे और जिन्हें छोटे सक्रिय मार्ग से सब समुद्र से संबंधित कर देते हैं। जिन पर गेट लगा देते हैं, गेटों पर ही टरबाइन लगा देते हैं। जिन पर क्या लग जाएगा? गेट लग जाएगा और गेटों पर टरबाइन लग जाएगा। मतलब समझिएगा, समुद्र एक जगह है हमारा, और दूसरी जगह हमने जलाशय बना दिया है, ठीक है। और उस जलाशय को हम एक छोटे सकरे मार्ग से समुद्र को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसी गेट लगा देते हैं, गेट से बंद कर देते हैं और गेट पे ही हम टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। ज्वार के समय पानी इन जलाशयों में टरबाइन की को चलाता हुआ आ जाता है। जब ज्वार उठेगा, जब ज्वार का उठने का समय आएगा, ज्वार जब उत्पन्न होगा, तो ज्वार के समय पानी इन जलाशयों में
टरबाइन को चलाता हुआ आ जाता है। मतलब टरबाइन को चलाया, टरबाइन पे टकराया, तो भाई टरबाइन पे अभी मैंने कल जो बताया था वीडियो में कि जब टरबाइन को हमने रन कराया, पानी जब ऊपर से छोड़ा गया तो क्या हुआ, टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराया, और टरबाइन के ब्लेड्स पे जब टकराया तो रोटेशन करना शुरू किया, घूमना शुरू किया। घूमने के बाद पानी नीचे सेटल डाउन हो गया। तो ठीक उसी प्रकार टाइडल जब जिस समय ज्वार उठेगा उस समय समुद्र की लहरें जो हैं आ करके टरबाइन से टकराएंगी, और टरबाइन को रोटेट करके जो हमने जलाशय बनाया था उस जलाशय में जा करके पानी रुक जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तथा भाटे के समय, तथा भाटे, ज्वार भाटा जो बोल रहे थे हम कल, तथा भाटे के समय जब समुद्र का जल स्तर नीचे जाने लगता है। भाटे का समय मतलब कि जब समुद्र का जल स्तर, समुद्र का जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे जाने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं भाटे के समय। तो जलाशय से टरबाइन को चलाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। तो समझिएगा एक तरीके का ये लहर है। जैसे क्या हुआ कि समुद्र के किनारे जब बीच पे आप खड़े होते हो तो देखते हो कि मार लहर उठ करके आ रही है, ठीक है, और आप भिगो करके आगे निकल गई, और उसके बाद मतलब कि लहर उसमें मतलब उसका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, और इस कदर इंक्रीज हुआ कि जो पानी थी वो आपके उठान पे आकर के आगे निकल गई, आपको छू करके, आप भले दूर खड़े हों। तो अब उसके बाद जब वाटर लेवल उसकी कम हुई, समुद्र का कम हुआ, तो जिसको बोलते हैं भाटा, मतलब ज्वार उठा और आपको नहवा करके चला गया, खूब ऊपर तक आया आपके, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वाटर लेवल कम होने लगा तो उसको बोलते हैं क्या, भाटा। तो जो पानी आगे की ओर गया था वो फिर वापस की ओर आएगा आपको छूते हुए। तो अगर आप अपने आप को सपोज कर लो टरबाइन हो, तो एक बार ज्वार उठा, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराया, लड़ा टरबाइन पे, उठा मतलब टरबाइन को अगर बीच पे अगर रख दो, समुद्र के बीच पे रख दो, तो टरबाइन समुद्र से जो पानी आ रही होगी वो टरबाइन को टच करेगी और आगे की ओर निकल जाएगी टच करके जलाशय में, ठीक है। अब उधर से जब समुद्र का जब पानी कम होगा तो क्या होगा, तो उधर से जो पानी आएगा, जो उधर जो पानी गया था टरबाइन को छू करके, फिर टरबाइन को छू करके आएगा। तो यानी कि एक बार छू करके गया तो टरबाइन का रोटेशन हुआ, फिर दूसरी बार छू करके आया तो फिर टरबाइन का रोटेशन हुआ, फिर ज्वार उठेगा तो फिर जाएगा। लेकिन इसके पहले मैंने बताया था कि ये ज्वार उठने का समय कभी भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। तो हम समझ सकते हैं कि मैंने बताया था इसमें, तो जो अंतर है, जो लहरों जो ज्वार भाटा का अंतर है, उसी से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। यही था टाइडल एनर्जी सोर्स से, ज्वार ऊर्जा स्रोत से हम विद्युत कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और टरबाइन जो है, टरबाइन जो है, टरबाइन जो है, अगर एक बार और समझा देता हूँ, टरबाइन अगर हमारा बीच में लग गया है, समुद्र के किनारे पे लग गया है, समुद्र से पानी जो है एक बैग अचानक से उसका वाटर लेवल समुद्र का इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं ज्वार का उठना। अब वहां पे ज्वार उठ रहा है, वो पानी जब उठेगा तो समुद्र से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। बाल्टी में अगर लहरें आ जाएं, लहरें आ जाएं, तो पानी जो है हमारा क्या करेगा, बाहर की ओर आएगा, मतलब बाल्टी से बाहर निकलेगा। तो ठीक उसी तरह जब बाल्टी का पानी वाटर लेवल इंक्रीज होगा, किसके समय, भाटे के समय, वाटर लेवल इंक्रीज होने का मतलब होता है भाटा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो पानी हमारा होगा, जो पानी हमारा होगा वो फिर से बाल्टी में की ओर जाएगा। तो मतलब बीच में अगर हमने बाल्टी के आसपास हमने लग दिया टरबाइन को, और बाल्टी को मान लिया समुद्र, तो वहां से पानी निकला ज्वार के समय, टरबाइन पे टकराया, टरबाइन में रोटेशन हुआ, और जैसे उसका वाटर लेवल डिक्रीज हुआ, जैसे ही वाटर लेवल डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, फिर टरबाइन को टकराया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वार भाटा से हमने कैसे विद्युत का उत्पादन किया।